हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद वाणी की जय। 31 मई। चूहे खेतों में आराम पूर्वक रहने के लिए बिल बनाते हैं। आपने देखे हैं खेतों में ऐसे बिल? और बड़े सांप उन बिलों का लाभ उठाते हैं। वे उनमें घुसकर चूहे को खा लेते हैं और वहां आराम से रहते हैं। तो चूहा सांप के रहने के लिए आरामदायक बिल बनाता है। सांप केवल उसमें प्रवेश करके आराम से रहता है। जिनेवा 31 मई 1974। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। वास्तविक मनुष्य समाज में 4 विभाजन होना चाहिए। चातुर्वर्णन मया सृष्टि, गुण कर्म विभाग, ये होना ही चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण कौन है? जिसका दिमाग बहुत अच्छा है और प्रैक्टिस किया है, तपस्या किया है, सत्य, सम, दम, तितिक्षा, आर्जव, ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिकम, ब्रह्म कर्म, स्वभाव, ये सिखाना चाहिए। एक क्लास ऑफ मैन देयर मस्ट बी ब्राह्मण। नहीं तो सोसाइटी को कौन गाइड करे? सब शूद्र हो गया तो कौन गाइड करे? कलयुग में तो यही मुश्किल है। कलो शूद्र संभव, कोई ब्राह्मण नहीं। कौन सिखाए? ब्रेन नहीं है। शूद्र है पैर और ब्राह्मण है हेड और क्षत्रिय है बाहु और वैश्य है पेट। जैसा शरीर में 4 विभाजन है, इसी प्रकार समाज का 4 विभाजन है और सबसे परस्पर कोऑपरेशन, सहयोग होना चाहिए तो परफेक्ट सोसाइटी। जैसा आपका हमारा ब्रेन है, पैर है, हाथ है, पेट है, ये अगर सहयोग करे तो शरीर सुस्त रहता है, सब काम ठीक ठीक चलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्णन मया सृष्टि। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब आजकल का विचार है, सब उड़ा दो, केवल शूद्र ही शूद्र ही, उसमें कुछ लाभ। शूद्र लोग जो गवर्नमेंट में चला गया तो क्या गवर्नमेंट चला? शूद्र क्या चाहिए? तो क्षत्रिय चाहिए। इसलिए दुर्दशा। ये जो 4 विभाजन है धर्म, इसका नाम है वर्णाश्रम धर्म। हम लोग अभी नाम दिया है हिंदू। हिंदू नहीं, हिंदू तो मुसलमान का दिया नाम। असल में शास्त्रीय नाम है वर्णाश्रम धर्म। हिंदू धर्म वर्णाश्रम, 4 वर्ण 4 आश्रम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। ये 8 चीज अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भाव से चल। तो कलयुग में ये भी असंभव हो गया और ठीक ठीक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मिलता नहीं। इसलिए कलयुग में भगवान शास्त्र में एक ही निर्देश दिया है कि तुम चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो और क्षत्रिय हो, जो कुछ हो, असल में तुम्हारा काम है भगवान को संतुष्ट करना। ये असल काम। वर्णाश्रम विभाग, ये नैमिषारण्य में बड़े बड़े ब्राह्मण, पंडित और ऋषि लोग को विचार में ये स्थिर हुआ। अतः कुंभ भी द्विज श्रेष्ठ, ये शुद्ध गोस्वामी बताया। तो देखो जी, आप लोग को सब द्विज श्रेष्ठ है, बड़े बड़े ब्राह्मण सब इधर उपस्थित है। तो शास्त्र का अनुसार ये निर्दिष्ट है। अतः कुंभ भी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग। कोई वर्णाश्रम को बात किया, 4 वर्ण और 4 आश्रम। तो वर्णाश्रम विभाग स्थानुष्ठित धर्मस्य संसिद्धि हरितोषण। वही बात इधर भी है। जो चाहे ब्राह्मण होइए, चाहे ब्रह्मचारी होइए, चाहे शूद्र होइए, चाहे गृहस्थ होइए, जो कोई, असल आपका काम है संसिद्धि। यदि आप सिद्धि प्राप्त करने को चाहते हैं, संसिद्धि हरितोषण, भगवान को संतोष करना। तो कलयुग में ये जो विभाजन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, स्थित के होना
बहुत मुश्किल है। इसलिए एक काम सबके लिए उचित है कि हरि को नाम भगवान को संतुष्ट, तब आपको सिद्धि हो। संसिद्धि हरि को भगवान कलियुग में बड़ा सरल भाव से संतुष्ट हो सके। क्यों? क्या किस तरह से हरे नाम केवलम कलौ नास्ति इसलिए शास्त्र का निर्देश अनुसार हम लोग तो बहुत गिरे हुए हैं। इसलिए हरे नाम भगवान का नाम, ये नहीं है कोई नाम नहीं, हरे नाम। इसलिए खास करके बताया हरे नाम। तो भगवान का अनंत कोटि नाम है, राम नृसिंह बराह आदि अनेक हजार नाम है, कोई नाम भी ग्रहण की। अभी हम तेहरान से आ रहे हैं, उधर मुसलमान का देश है, तो कोई ऐसा समझा जो हम लोग आपका कृष्ण का नाम क्यों ले? नहीं, हम बोलता है कि कृष्ण का नाम नहीं, भगवान का नाम अनेक है। आप क्या भगवान का नाम समझते हैं? वो बोलता हम लोग बोलते हैं अल्लाह, तो अल्लाह का नाम लीजिए, बाकी भगवान का ही नाम लीजिए और कुछ नहीं। नामकारी बहुला निज सत्व शक्ति, तो भगवान का नाम शास्त्र में जैसा है उसको ग्रहण करके अपना जीवन को सफल कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। और यदि हम लोग भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान को समझाने कर्म शान विश्व से न कथा, भगवान को अपनाया नहीं, फिर जीवन केवल विफल हुआ, समय वही केवल। ये शास्त्र का निर्देश है। तो कलियुग में ये बड़ा सरल है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये कीर्तनीय सदा है, सततं कीर्तयन्तं मां यतन्तश्च धीरं। भगवद गीता में सब समय हमारा नाम कीर्तन करते हैं। सततं माने 24। उठते बैठते सोते खाते पीते सब समय हरे कृष्ण। सततं कीर्तयन्तं मां यतन्तश्च धीरं। नमः सन्तश्च मान नित्यं नित्य युक्तापास्ति। सब शास्त्र का निर्देश है। शास्त्र विधि ग्रहण करने से सिद्धि हो, नहीं तो सिद्धि नहीं। जो फिर समय है वही तो। यदि शास्त्र विधि को हम लोग छोड़ देते हैं, न सिद्धि स्वभावनति, जो शास्त्र विधि वर्तते कामता न सिद्धि स्वभावनति, उसको कभी सिद्धि लाते न सुखम न परांगति। और सुख तो होता ही नहीं है, परागति का बात ही छोड़। तो शास्त्र में होता है, निर्देश किया है, चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया है, ये हरे नाम केवलम, बड़ा सरल उपाय है। ये आप लोग से निवेदन है, इसको ग्रहण कीजिए और उसको जपा कीजिए, जीवन आपको सफल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 44 और 45। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यतः। ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। श्लोक संख्या 45। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्जुन भगवान से 4 कारण या 4 तर्क देते हुए
फिर कहते दया, सबसे पहले शारीरिक दया, फिर भोग की हानि होगी, तीसरा दिया कि हम पाप कर रहे हैं तो नरक जाना पड़ेगा, चौथा जो है वर्ण संकर, कुल नाश होगा, और पांचवा तर्क दूसरे अध्याय में देंगे। तो यहाँ पे 4 तर्क देने के बाद अर्जुन कहते हैं कि राज्य, बोलते अहो ओहो कितने हम पापी हो गए हैं, राज्य सुख के लोभ के लिए अपने ही लोगों को मार रहे हैं। तो देखिए, जब भौतिक सुख की इच्छा होती है हमारे अंदर और अपने भोग के, जब हम खुद भोगना चाहते हैं संसार की किसी वस्तु को, वो इच्छा जब अनलिमिटेड, अनियंत्रित हो जाती है और बहुत ज्यादा मात्रा में, तो व्यक्ति पाप में आ ही जाता है, वो पाप करता ही है। देखिए, अगर किसी के अंदर थोड़ी सी इच्छा है, ठीक है, और थोड़ा बहुत तो क्योंकि शरीर है तो संभालना है, खाना खाना है, कपड़े पहनना है, ठीक है, आप थोड़ा अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं, ठीक है, अनकंट्रोल्ड, अनलिमिटेड भौतिक इच्छाएं हैं, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे इधर भोग करना है, उधर भोग करना है, मांसाहार करना है, नशा करना है, ये सब जब लग जाएंगे तो पाप करेगा ही व्यक्ति। तो पाप का कारण हमने पहले बताया था लोभ, इसमें और डिटेल में बताया कि पाप का कारण जो है वह है अपने इंद्रियों को सुख देना, और कितना सुख देना, अनलिमिटेड, अनगिनत हमारी इच्छाएं हो जाती हैं भौतिक और अपने भोग के लिए। तो जब व्यक्ति इस स्टेज पे आता है तो फिर क्या होता है उसके साथ, वो किसी भी प्रकार से, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में, बेग बोरो स्टील, या तो भीख मांगो, या तो उधारी मांगो, या तो चोरी करो, खून करो, डकैती डालो, बैंक लूटो, जो करना पड़े करो, लेकिन भोग की पूर्ति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब उसका मन पूरी तरह से अनियंत्रित हो गया है, इसी कारण वो कष्ट होता है। ये जो हम संसार में आज देख रहे हैं, ये अत्यंत भोग की इच्छा के कारण ही तो सब हो रहा है पाप। नहीं तो भगवान ने कोई कमी की है क्या? भगवान ने सब बना के दिया। जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, वो चारों पुत्रों के लिए उन्होंने बराबर बराबर दिवाली आ रही है, चलो एक एक नया नया ड्रेस दिला दिया, सबको एक एक जीन्स और एक एक शर्ट दिला दी। लेकिन उसमें से एक भाई ने क्या किया, वो दूसरे भाई का भी शर्ट और जीन्स उठा लिया। तो ये गलत है, एक को दुख भुगतना पड़ता है, फिर घर में कलह होगा, क्लेश होगा। क्यों होता है घर में क्लेश या संसार में क्लेश, देश में या विदेश में क्लेश क्यों होता? 2 देश क्यों लड़ते हैं? इसी कारण ना, ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये हवा मेरी है। अब भगवान ने सबके लिए दिया है, तो क्यों आप लड़ रहे हो? जब आपके पास अपना घर है 50 एकड़ का, क्यों दूसरे का 2 एकड़ लेना चाहते हो? ये है अनियंत्रित मन के कारण। और यही कह रहे हैं, अरे धृतराष्ट्र के पुत्र तो ऐसे हैं, हम क्यों ऐसे बने, हम क्यों पाप करें? 16 था राज्य सुख के लिए। इसका सॉल्यूशन तो चलिए बाद में आता है, लेकिन बता देते हैं, अभी कॉन्टेक्स्ट आया है। तो सबसे पहले मन को नियंत्रित करना है। किसी भी व्यक्ति को, आजकल स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, एक ही प्रश्न होता है कि प्रभु जी अनलिमिटेड लस्ट है, उसका क्या करें? गलत वीडियो देखते हैं, गलत कार्यों में लग जाते हैं, क्योंकि मन कंट्रोल नहीं होता। ये पोर्नोग्राफी देखना ही है, ये भी पाप हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि मन के कारण। तो ये सब चीजें मन के कारण हो रही है, इसीलिए पहले मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और वो कैसे होता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, आपका मन धीरे 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 धीरे, जैसे कालिया का दमन किया था कृष्ण ने, ऐसे ही मन रूपी सर्प जो अलग अलग इच्छाएं, उसके अलग अलग क्या है, वो
उसके अलग अलग मुंह हैं, तो उसको एक एक करके वो हरिनाम खत्म करे, दबाए। नहीं तो क्या होगा, आज आपके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, उसके कारण आप पाप करोगे, पाप के कारण भौतिक इच्छाएं बढ़ रही हैं, फिर और पाप करोगे, अगले जन्म में दुख भी ज्यादा भुगतोगे और भौतिक इच्छा और बढ़ जाएगी। तो दुख भुगत रहे हैं पिछले जन्म के कारण, पाप के कारण, फिर इस जन्म में फिर अनियंत्रित मन है, अनियंत्रित भौतिक इच्छा है, फिर और पाप करके पूर्ति करेंगे तो फंसते 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 पता नहीं कहाँ जाएंगे, कौन से शरीर मिलेगा, कौन सा कीड़ा, कौन सा क्या जानवर बनेंगे, कहाँ नरक में जाके गिरेंगे। ये कॉम्प्लिकेशन होता जाएगा, इसको रोकना है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी रोकना है इसको। तो अर्जुन कह रहे हैं रोकने के लिए काम करते हैं प्रभु, मैं लड़ूंगा ही नहीं, मैं क्यों फंसूं। अर्जुन भक्त है भगवान का, साधु पुरुष है, बोलता है इनको मारने दो, अब प्रतिकारम, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, मारने दो। अरे आज नहीं तो कल मरना ही है ना। लेकिन भगवान ये नहीं चाहते, भगवान अधर्म को खत्म करना चाहते। लेकिन हमारे लिए कई बार देखा जाता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत करता है, कभी कभी सह लेना चाहिए, कभी कभी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे ही कर्मों का फल दे रहा है वो व्यक्ति, जैसा भी हो, हमारे कर्मों का फल भगवान उसके माध्यम से दे रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा करने से शांत हो जाता। आप देखें, दो लोग एक गाड़ी टकरा, ठीक है भाई, गाड़ी टकरा गई, वो माफी मांग रहा है या चलो बोल रहा है दादागिरी कर, एक जन को तो छोड़ना पड़ेगा। ये दोनों अगर बैठ जाएंगे तो क्या होगा, फिर लड़ाई झगड़ा ये वो चालू हो जाता है और दोनों का नुकसान बड़ा हो जाता है। इसलिए एक को तो झुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है मैं साधु पुरुष, मैं तो साधु हूँ, वो डाकू है, दुर्योधन डाकू है, मैं साधु, मैं झुक जाता हूँ। ये कहते हुए अर्जुन उस रथ पे बैठ जाते, यानी कि कृष्ण अब नहीं लड़ना है, अपनी बात बोल। अभी तो कृष्ण ने बोलना चालू नहीं किया, यहाँ तो अर्जुन ने अपने 4 तर्क दे दिए और बैठ गए। आगे संजय बताएंगे धृतराष्ट्र को क्या हुआ और फिर अगला अध्याय प्रारंभ होगा। फिर अर्जुन वहां पे अपना तर्क रखेगा और भगवान आगे उपदेश देंगे। हरे कृष्ण।